Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Study Chaser. So the first English rule of our journey is use of in and into. बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि उन्होंने इन कहाँ पर यूज़ करना है और इनटू कहाँ पर यूज़ करना है। तो आज की जो मेरी वीडियो उसमें मैं आपको इस चीज़ का डिफरेंस बताऊंगी कि हमने इन कहाँ पर यूज़ करना होता है और इनटू कहाँ पर यूज़ करना होता है। तो अगर हम बात करें इन की, तो इन हम उन नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी इनसाइड होते हैं, यानी कि पहले से ही अंदर मौजूद होते हैं। और अगर हम इनटू की बात करें तो इनटू हम उन नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं दैट मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, जो मूव करते हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड यानी बाहर से अंदर की तरफ। तो हम इन्हें एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। द शुगर इज़ डैश द बॉक्स, जो चीनी है वो डब्बे के अंदर है, यानी कि ऑलरेडी मौजूद है उसके अंदर। तो यहाँ पर क्या आएगा? इन। द आइस इज़ डैश द ट्रे, जो आइस है वो ट्रे के अंदर कैसे मौजूद है? ऑलरेडी मौजूद है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? इन। उसके बाद अगर हम बात करें इनटू की, फ्रॉग फेल डैश द रिवर, जो मेंढक है वो कैसे गिरा है दरिया के अंदर, यानी कि वो पहले बाहर था उसके बाद ही अंदर गिरा है। तो क्या आएगा इसके अंदर? इनटू। जो मेंढक है वो बाहर से अंदर की तरफ गिरा है। मैंने आपको बताया कि इन हम उन नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो ऑलरेडी इनसाइड होते हैं, लेकिन हम इनटू उन नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं। तो जो मेंढक है वो बाहर से अंदर की तरफ रिवर की तरफ मूव करके गया है, गिरा है, तो उसके लिए हम इनटू इस्तेमाल करेंगे। शी इज़ एंटरिंग डैश द रूम, जो लड़की है वो रूम में एंटर हो रही है। कहाँ से एंटर हो रही है? बाहर से अंदर की तरफ एंटर हो रही है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे? इनटू। तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। द मैन जम्प्ड डैश द पूल, जो आदमी है वो पूल में गिरा। तो आपने इसमें मुझे आंसर बताना है। थैंक यू सो मच।